देखो कल का क्वेश्चन क्या था कि मेरे पास एक स्टील का टैप है, या फिर समझ लो घर में जो स्टील का टैप नहीं होता है मेजर करने के लिए कुछ भी, ये हमारा 30 मीटर का स्टील टैप है। इससे हम क्या किए, एक मेरा 150 मीटर लंबा लाइन है जिसको हम मेजर कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, 5 टाइम्स मेजर करना पड़ेगा। 30 है तो 5 टाइम्स मेजर करना पड़ेगा, तो हम 150 का मेजर कर लेंगे। लेकिन क्या हो रहा है कि जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं उस टाइम इस स्टील टैप पे फोर्स आ रहा है। कितने का फोर्स आ रहा है? 100 न्यूटन का। तो जब 100 न्यूटन का फोर्स आएगा तो इस स्टील टैप का इलोंगेशन हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, अब ये इसका जो ओरिजिनल लेंथ हो जाएगा वो कुछ इतना हो जाएगा, ठीक है। और इतना इसमें इलोंगेशन आ जाएगा, और ये इलोंगेशन कितना होगा, PL/AE। यहाँ से पुट करके निकाल लो 100 न्यूटन, लेंथ यहाँ पे 30 मीटर होगा, क्योंकि हम इलोंगेशन तो स्टील टैप का होता है, तो जो मटेरियल है उसका हम देखेंगे ना कितना लेंथ है। तो यहाँ पे हमारा 100 × 30 मीटर है, तो इसको 10⁻³ कर दो, या फिर मीटर में ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया कितना दिया हुआ था, जो भी दिया हुआ था यहाँ पे प्लेस कर देना, और ई का वैल्यू यहाँ प्लेस कर देना, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, तो 2.66 कुछ आ रहा है, 1.333 आएगा। देखो एरिया कितना दिया हुआ था, 15 × 7.75। इस क्रॉस सेक्शन का एरिया था, क्रॉस सेक्शन जो इसका था वो रेक्टेंगुलर था, 15 × 0.75। और मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी दिया हुआ था 200 × 10⁻³। लेकिन ये mm² में है। इसको mm में कन्वर्ट कर दो, और इसको भी mm में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो mm² को कन्वर्ट करेंगे, ये mm, ये मीटर स्क्वायर है, इसको कन्वर्ट कर दो mm² में, तो 10⁶ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1.333 मीटर, नहीं सॉरी mm में आएगा ये, ठीक है। ये mm में आएगा, ठीक है? यानी कि अब एक्चुअल लेंथ क्या हो गया इसका, टोटल जो अब स्टील टैप का लेंथ कितना हो गया, इतना। ये mm में, ये मीटर में गया, मीटर, तो कितना हो जाएगा, 00133, ठीक है। इतना mm हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो उस टाइम स्टील का लेंथ इतना हो गया, ये जो हमारा टैप था उसका लेंथ इतना मीटर हो जाएगा। तो जब मेरा स्टील टैप का लेंथ 30 मीटर था तो ये कितना मेजर कर रहा था, 150 मीटर का, ठीक है। तो जब 1 मीटर स्टील टैप का लेंथ होगा तो ये कितना मेजर करेगा, 150/30। तो जब 30.00133 मीटर लेंथ होगा तब ये कितना मेजर करेगा, 150/30 × 30.00133, ठीक है। इतना मीटर वो मेजर करेगा उस टाइम। ये आ जाएगा 150.00665 मीटर। क्लियर है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है। तो स्टील में चेंज हो जाएगा, जब हम 4 से 100 न्यूटन का लगा लेंगे तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 30.00133। तो जब 30 मीटर था तो वो कितना मेजर कर रहा था, 150 लेंथ लाइन का, मीटर होगा तो 150/30। तो जब 30.00133 मीटर होगा तो ये कितना मेजर करेगा, इतना मीटर मेजर करेगा। ठीक है, चलो आज हम लोग, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इलोंगेशन पढ़ रहे थे, एक ऐसा बार का जिसका क्रॉस सेक्शन एक पर्टिकुलर पोजीशन पे वो कांस्टेंट था, ठीक है। या फिर ये केस था, अरे म्यूट करो किसका है?
ठीक है सर, स्टार्ट कीजिए। तो हम लोग ये दो केस अभी देख रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन क्या था, अगर इस पार्ट में हम देखें क्रॉस सेक्शन सेम था, इस पार्ट में क्रॉस सेक्शन सेम था। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्रॉस सेक्शन को वेरी करवाएंगे, ठीक है। अब हम लोग इस टाइप का स्टडी करेंगे। यहाँ पे क्या कंटिन्यूअसली क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है, यहाँ पे क्या था, वेरी कर रहा था लेकिन स्टेप्स में वेरी कर रहा था। यहाँ तक सेम था, यहाँ तक सेम था, हम लोग क्या करते थे, यहाँ से यहाँ तक अप्लाई कर दिए फॉर्मूला, और यहाँ से यहाँ तक अलग फॉर्मूला अप्लाई, अलग से फिर अप्लाई कर दिए, दोनों का अलग अलग इलोंगेशन निकाल लिए, उसको ऐड कर दिए, हमको टोटल इलोंगेशन मिल गया। लेकिन यहाँ पे क्या करे होगा, यहाँ कंटिन्यूअसली क्रॉस सेक्शन अब वेरी करेगा, ठीक है। मतलब एक अगर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का है तो ये कंटिन्यूअसली डाउन होते जा रहा है, ठीक है। या फिर एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है तो एक समझ लो जो कोन होता है, हमारा कोन कैसा होता है, इस शेप का, या फिर इस शेप का हम लोग स्टडी करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सर्कुलर होगा। ये क्या है, सर्कुलर है, ये कॉनिकल बार है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि इधर जो एरिया होगा ये हमारा कुछ रेक्टेंगुलर होगा, इस शेप का, ठीक है, इस शेप का होगा। मींस ये क्या हो रहा है, रेक्टेंगल है इस साइड, और ये फिर कंटिन्यूअसली मेरा दोनों साइड से डिक्रीज हो रहा है। ये जो हाइट है यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे देखो कुछ है, यहाँ पे मेरा चेंज कर रहा है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे ये देखेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम पहले बता चुके हैं कि हम लोग फॉर्मूला तभी अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला, ये सब फॉर्मूला हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारा क्रॉस सेक्शन सेम होगा, चेंज ना करे। तो हम लोग यहाँ पे इसके लिए सेम अप्लाई करते थे, ये वाला सेम अप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ तो क्रॉस सेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम एक छोटा सा एलिमेंट मान लेंगे, छोटा सा एलिमेंट एज्यूम कर लेंगे। तो इस ये जो छोटा सा एलिमेंट होगा, मान लेते हैं ये dx लेंथ का छोटा सा एलिमेंट है, इसमें हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे हम एज्यूम कर सकते हैं ये जो थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है इसको हम लोग सीधा भी ले सकते हैं, मतलब इसको हम एक रेक्टेंगल मान सकते हैं। हम मान सकते हैं कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन सेम है, तो उसी तरह से हम पूरा इसको अलग अलग बांट देंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से इसको डिवाइड कर देंगे, छोटा छोटा क्रॉस सेक्शन में डिवाइड कर देंगे। अब हर एक क्रॉस सेक्शन के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब ये क्रॉस सेक्शन जो छोटा सा है ये हमारा, देखो इतना वेरिएशन, इतना हम छोटा क्रॉस सेक्शन एज्यूम करेंगे कि ये जो वेरिएशन होगा ये मेरा नेग्लेक्ट जाएगा, ठीक है? ये जो थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है हम इसको सीधा भी कर सकते हैं, ये हमने इतना क्लास छोटा में मान निकाल के, दिया। ठीक है। तो हमारा इस तरह से हम हर एक क्रॉस सेक्शन पे अलग अलग अप्लाई करेंगे, और तब हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब क्रॉस सेक्शन इस सिर्फ अगर इस पार्ट को देखो तो अब इसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म हो गया है, ठीक है। हम इसको यूनिफॉर्म अब एज्यूम कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक क्रॉस सेक्शन पे अप्लाई करेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। अगर यहाँ पे इसका टोटल लेंथ L है तो हम लोग 0 से L तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। इस छोटे से पार्ट का हम इलोंगेशन निकाल लेंगे और इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक पूरा इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन का पर्पस यही होता है कि अगर हमको छोटा सा एलिमेंट का पता है और उसको पूरा में अप्लाई करना है तो इंटीग्रेट कर दो। तो यहाँ पे हम लोग वही करेंगे, ठीक है। यस सर। तो देखो पहला हो सकता है कि हमारा विद वेरी कर रहा हो, तो पहला हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पहले बार subjected to bar with varying cross section। अब क्रॉस सेक्शन क्या होगा, वेरिंग क्रॉस सेक्शन कंटिन्यूअसली। यहाँ पे देखो कंटिन्यूअसली वेरी करेगा, ये भी वेरी कर रहा था लेकिन यहाँ कंटिन्यूअसली वेरी नहीं कर रहा था, ये स्टेप्स में वेरी कर रहा था, स्टेप्स में। लेकिन यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअसली वेरी करेगा, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला हो जाएगा हमारा पहला केस हो जाएगा कि विद हमारा वेरी करेगा, ठीक है, विद वेरीज
कॉन्टिन्यूअसली। विद वेरीज कॉन्टिन्यूअसली कहने का मतलब क्या हो गया कि अभी मेरा कुछ ऐसा है, ठीक है, ये क्या है, ये इसमें देखो विद कांस्टेंट है पूरा। विद क्या होता है, ये वाला देखो, ये हमारा विद होता है, ये लेंथ हो गया, ये हमारा विद हो गया, ठीक है। इधर से देखो ये वाला जो पार्ट है, अभी देखो ये पूरा यूनिफॉर्म जा रहा है, लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे इतना ही रहेगा, लेकिन जब हम लोग इस साइड तक पहुंचेंगे तो इस साइड क्या हो जाएगा, ये पूरा पतला हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा पतला हो जाएगा, तो यानी ये जो है, यहाँ पे देखो अब हम बना रहे हैं, ये यहाँ पे इतना है, ठीक है, ये मान लो, और जैसे जैसे हम इस ओर बढ़ रहे हैं, ये हमारा डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे इतना था, और जब हम लोग इस छोर पे गए तो ये हमारा इतना हो गया, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअसली मेरा डिक्रीज कर रहा है, लेकिन देखो ये क्रॉस सेक्शन है, तो इस क्रॉस सेक्शन में ये डिक्रीज कर रहा है, लेकिन ये जो थिकनेस है इसका अंदर की ओर, देखो ये यहाँ भी इतना ही है और यहाँ भी मेरा इतना ही है, केवल ये वाला हाइट डिक्रीज कर रहा है। मींस इसको हम लोग बोलते हैं विद वेरीज कंटिन्यूअसली, बट अंदर की ओर जो थिकनेस है हमारा, वो हमारा सेम है, ठीक है। इमेजिन कर पा रहे हो ना हम क्या समझा रहे हैं यहाँ पे। यस सर। तो ये रेक्टेंगुलर केस है, ठीक है, यहाँ पे विद हमारा इतना है, यहाँ पे जाके घट गया, लेकिन जो अंदर की तरफ है थिकनेस, वो हमारा सेम है, ठीक है, वो चेंज नहीं कर रहा है यहाँ पे, केवल विद हमारा कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ, और ये फिर बाद हम लोड लगा दिए दोनों साइड से, ठीक है। मान लेते हैं पी लोड हम अप्लाई कर दिए, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसका जो थिकनेस, इसका जो विद है वो हमारा B1 है, और यहाँ जाते जाते इसका विद जो हो गया वो हमारा B2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें हमें चाहिए इलोंगेशन कितना होगा, ये पता करना है कि जब हम लोड लगा रहे हैं तो इलोंगेशन कितना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक हम छोटा सा स्ट्रिप कंसीडर करेंगे, ठीक है। हम इस छोटे से एलिमेंट का इलोंगेशन निकालेंगे और उसको यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट कर देंगे। ये हम मान लेते हैं टोटल लेंथ इस बार का L है। उसके बाद हम लोग क्या किए कि एट ए डिस्टेंस ऑफ x, x डिस्टेंस पे एक dx लेंथ का हम लोगों ने एलिमेंट कंसिडर किया। इस साइड से x डिस्टेंस पे dx लेंथ का हमने एक एलिमेंट कंसिडर किया, ठीक है। अब इस एलिमेंट का हम लोग इलोंगेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर एन एलिमेंट ऑफ लेंथ dx at a distance of x from larger end, ठीक है। जो बड़ा वाला एंड है उससे हम लोग x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट कंसिडर किए हैं, कितना लेंथ का, dx लेंथ का, ठीक है। अब देखो ये जो है यहाँ पे इसका अपना कुछ विद होगा, देखो यहाँ पे मान लेते हैं मेरा 10 था, यहाँ पे जाते जाते 8 हो गया, यहाँ पे गए तो 6 हो गया, यहाँ पे गए तो 2 हो गया, तो यहाँ पे भी कुछ अपना होगा इसका विद, ठीक है। थिकनेस कांस्टेंट होगा, लेकिन इसका विद यहाँ पे मान लेते हैं b है, जो कि हमें पता नहीं है, ठीक है। अब देखो इन लेंथ L with changes from B1 to B2, देखो इस पॉइंट को समझो, यहाँ पे मेरा, यहाँ से मेरा लेंथ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं मेरा विद चेंज हो रहा है। तो जैसे ही हम यहाँ से लेके यहाँ तक गए, L डिस्टेंस कवर किए, तो विद क्या हो गया, B1 से B2 हो गया। तो लेंथ L लेंथ में मेरा विद क्या हो गया, B1 से B2 चेंज हो गया। मींस L लेंथ में हमारा विद क्या हो गया, B1 से कितना चेंज हुआ, B1 माइनस B2। L लेंथ में मेरा विद कितना चेंज हो गया, B1 माइनस B2। मींस ये 10 था तो ये 2 हो गया, तो चेंज कितना हुआ, 8। अगर ये 10 मीटर का है तो 10 मीटर में मेरा ये जो विद है वो कितना चेंज हो गया, 10 से
2 हो गया मीन्स 8 चेंज हो गया, वही लिख रहे हैं। तो 1 यूनिट पे कितना होगा, 1 यूनिट पे b1 माइनस b2 अपॉन l। ठीक है, 1 यूनिट पे इतना हो रहा है, तो x डिस्टेंस पे कितना होगा, ये x डिस्टेंस जो हम एज्यूम किए हैं, इस x डिस्टेंस में चेंज कितना होगा, b1 माइनस b2 अपॉन l इंटू x। ठीक है, इस एंड पे विड्थ था b1, x डिस्टेंस पे कितना हो जाएगा, b1 माइनस b2 अपॉन l इंटू x, यहाँ पे हो गया b2। ठीक है, ये वाला पार्ट समझ में आ गया, इसमें कुछ दिक्कत हो तो पूछो। नहीं सर समझ गए हैं। और बाकी सब समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ का विद कितना होगा अब। ठीक है, ये जो यहाँ पे सेक्शन है इसका विद कितना होगा। ठीक है, तो ये हम लोग लिखते हैं विद एट सेक्शन, या फिर विद ऑफ एलिमेंट लिख सकते हैं हम, एलिमेंट माने तो विद ऑफ एलिमेंट। विद ऑफ एलिमेंट हम क्या माने, बी माने हैं। ठीक है, ये क्या होगा, देखो यहाँ पे b1 था, b1 में हम इतना वैल्यू घटा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा, जैसे कि एज्यूम करो, मान लो यहाँ पे मेरा 10 है, यहाँ पे मेरा 2 हो रहा है। ठीक है, और ये x मान लेते हैं, ये मेरा लेंथ मान लेते हैं, मेरा 10 है। ठीक है, हम चाहते हैं कि बीच में कितना है, इस 5 पे कितना है, 5 मीटर के लेंथ पे विद कितना होगा, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, तो देखो 10 मीटर में कितना चेंज हुआ, 8। 1 मीटर में कितना चेंज होगा, 8/10। तो 5 मीटर में कितना चेंज होगा, 5 मीटर में कितना चेंज होगा, 8/10 इंटू 5 4। ठीक है, मीन्स ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो हमारा विद होगा वो कितना होगा, इस जगह पे 10 में अब 4 को घटा दो, 6 हमारा यहाँ पे विद हो जाएगा। इस बीच में हमारा विद कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछना। ठीक है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे b1 था, ये धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, तो b1 में कितना रिड्यूस हो रहा है, b1 में इतना पार्ट रिड्यूस हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं विद तो। ठीक है, अब देखो, अगर हम इस एंड पे निकालना चाहते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो और देखो, हम चाहते हैं विद यहाँ का निकालना। ठीक है, इस जगह का निकालना, तो इस जगह पे x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू इस जगह पे कितना होगा, l के बराबर हो जाएगा ना। तो x इक्वल टू एल पुट कर दो, इस इक्वेशन में x इक्वल टू एल पुट करो, क्या हो जाएगा, b इक्वल टू b1 माइनस b1 अपॉन b2 अपॉन l इंटू एल। एल कट जाएगा, यहाँ पे देखो b1 b1 भी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला b2 हो जाएगा। तो देखो इस एंड पे आ गया ना b2 का वैल्यू। ठीक है, तो जैसे जैसे x का वैल्यू 0 रख दो, इस पे x का वैल्यू 0 रख दो, x का वैल्यू यहाँ से हम कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, 0 रख देंगे तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, b1, मीन्स यहाँ का देखो दिखा दिया b1। अगर x का वैल्यू l रख देंगे, तो x का वैल्यू l रख दिए तो हमें बता दिया यहाँ का, जो कि b2 है, यहाँ पे b2 आ गया। उसी तरह कहीं भी अगर बीच में निकालना है तो x का वैल्यू रख दो, वो हमें आंसर दे देगा विद कितना आ रहा है। ठीक है, तो एलिमेंट का विद निकल गया, अब हम एरिया निकालते हैं एलिमेंट का, एरिया ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का एरिया क्या हो जाएगा, उसका इसका एरिया क्या हो जाएगा एलिमेंट का, इसका विद इनटू इसका थिकनेस। जैसे मान लो इस पोजीशन पर ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ बड़ा था और इस पोजीशन पे जो दिख रहा है वो ये है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये जो इसका विद है, हाइट, ये जो विद होगा और अंदर की ओर जो इसका थिकनेस है। ठीक है, ये जो इसका विद होगा और अंदर की ओर जो थिकनेस है, तो विद इसका कितना है, यहाँ पे हम लोग निकाल लिए, और थिकनेस क्या है, मान लेते हैं t। तो यहाँ पे एक काम करो, ये जो पार्ट है इसको हम मान लेते हैं k। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b1 माइनस kx। ठीक है,
क्योंकि आगे इंटीग्रेशन में ये फायदा करेगा। तो b1 माइनस के एक्स हो गया विद एलिमेंट का b1 माइनस के एक्स, और थिकनेस कितना है t। मान लीजिए थिकनेस इसका अंदर की ओर t है, तो एरिया एलिमेंट का निकल गया b1 माइनस के एक्स इंटू टी विद इंटू थिकनेस। कोई दिक्कत हो तो पूछो। ठीक है, चलो अब हम लोग निकालते हैं इस एलिमेंट का इलोंगेशन। देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तुम लोग लाइन वाइज लिखते जाना कहां से कहां हम जा रहे हैं। इलोंगेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है? लोड, देखो फॉर्मूला होता है PL अपॉन AE, ठीक है। लोड कितना लग रहा है? P लग रहा है, ये तो सेम है लोड, लोड वेरी नहीं कर रहा है, तो लोड कितना हो गया? P हो गया। लेंथ, देखो हम केवल इस छोटा सा एलिमेंट पे अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला को, तो इस छोटा सा एलिमेंट का लेंथ कितना है? dx है। लेंथ हम लोग मान के चल रहे हैं dx, तो यहां हम लोग लेंथ लेंगे dx, क्योंकि हम पूरा में अप्लाई नहीं कर सकते हैं फॉर्मूला को, उसके लिए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन चाहिए, इसलिए हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट मान लिए, ताकि हम इस जो थोड़ा सा यहाँ पे टेपर है इसको हम लोग सीधा भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई अंतर पता नहीं चलेगा, तो इसलिए हम लोग केवल इतना छोटा सा लेंथ में अप्लाई कर रहे हैं। एरिया, इस एलिमेंट का एरिया, क्योंकि हम इस एलिमेंट पे अप्लाई कर रहे हैं, तो एलिमेंट का एरिया यहाँ पे b1 माइनस के एक्स इंटू टी, और ई तो इस एलिमेंट का बात करो या फिर पूरे मटेरियल का बात करो, इस अगर सेम मटेरियल का बना हुआ है तो वो तो सेम होगा ई, ठीक है। तो ये हो गया इलोंगेशन इस छोटे से एलिमेंट का, लेकिन हमें चाहिए इस टोटल बार का इलोंगेशन, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे यहां से यहां तक, 0 से L तक, ठीक है। नोट कर लियो ना तुम लोग? यस सर। चलो अब देखते हैं टोटल इलोंगेशन। टोटल इलोंगेशन ऑफ बार, ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 0 टू L, इसको pdx अपॉन b1 माइनस के एक्स इंटू टी इंटू ई। तो देखो t थिकनेस, थिकनेस हम अब बताएं कि ये चेंज नहीं कर रहा है थिकनेस। क्या चीज? इलोंगेट एलिमेंट फिर से बता देना। कौन सा पार्ट? एरिया ऑफ एलिमेंट, इलोंगेशन बोल रही है एलिमेंट सर। का जो इलोंगेशन किया, इलोगेंस है। अच्छा ये वाला। देखो यहाँ पे हम लोग Elongation फॉर्मूला यही अप्लाई करें, PL अपॉन AE, इलोंगेशन का फॉर्मूला यही होता है ना। तो ये जो Yes, sir. अब लेकिन यहाँ पे हम पूरा बार का इलोंगेशन नहीं दे रहे हैं, हम केवल इस छोटे से एलिमेंट का इलोंगेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो इस छोटे से एलिमेंट पे लोड तो सेम लगेगा, क्योंकि लोड दोनों साइड सेम है, ये वैरी तो कर नहीं रहा है लोड, तो यहाँ पे भी P ही लोड लगेगा दोनों साइड, तो लोड वही रह जाएगा P जो यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन लेंथ हम कौन सा कंसिडर करेंगे? लेंथ चूंकि हम इस एलिमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, तो इस एलिमेंट का लेंथ कितना है? dx, तो वो dx हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। हम पूरा बार पे तो अप्लाई नहीं कर रहे हैं जो कि हम L रखेंगे, हम इस एलिमेंट का पे अप्लाई कर रहे हैं, तो इस एलिमेंट का लेंथ कितना है उसको हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं dx। और एरिया ऑफ एलिमेंट यहाँ पे हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, b1 माइनस के एक्स इंटू टी, b1 माइनस के एक्स इंटू टी, और ई जो होता है वो हम ई रखनी है यहाँ पे, ठीक है। Yes, sir. चलो तो टोटल इलोंगेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू L p dx अपॉन b1 माइनस के एक्स इंटू टी। देखो कि थिकनेस कांस्टेंट है, यंग्स मॉडुलस मटेरियल का कांस्टेंट होता है, यहाँ पे लोड जो हम अप्लाई कर रहे हैं ये हमारा कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रहा है, तो ये तीनों पार्ट को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो p अपॉन टी को हम लोग बाहर निकाल लिए, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू L बच जाएगा मेरा dx अपॉन b1 माइनस के एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन देखो क्या होता है, इंटीग्रेशन तुम लोग जब पढ़ रहे हो तो वहां पे अगर 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। log x। अगर हम यहाँ पे अब ऐसे कुछ कर दें कि 1 माइनस 5 माइनस 3x, सर इतना को लेट कर लेंगे और मान कर देंगे।
यहाँ पे देखो, इसका हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, इसको हाँ हम लोग सर। लिख सकते हैं log x का जो पार्ट यहाँ पे होगा x, तो x की जगह में कौन सा है, ये टोटल है 5 माइनस 3x, तो इस टोटल को लिखेंगे। ठीक है, सेम ऐसा ही होगा, यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 3x होता तो 3 बाहर, ये हमारा 3 यहाँ डिवाइड हो जाता। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे जो कोफिशिएंट है x का, ये हमारा यहाँ डिवाइड हो जाएगा -3। ठीक है, तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं इसी फॉर्मेट में। देखो 5 माइनस 3x लिख सकते हैं ना, ये हमारा b1 कांस्टेंट है, ये दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, b1 फिक्स है। k जो हमारा है, k में भी देख लो कौन कौन सा टर्म आ रहा है, k में आ रहा है b1 b2 और l, b1 b2 और l, ये तीनों हमारा गिवन रहता है क्वेश्चन में, ये कांस्टेंट वैल्यूज है। सर ठीक है, माइनस में आ केवल रहा है। यहाँ वेरिएबल मेरा x है। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, p अपॉन टी इंटू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा log b1 माइनस के एक्स। ठीक है, और बट्टा माइनस के। ठीक है, जो बट्टा में माइनस के है वो हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं। क्लियर है, और इस ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक प्लेस होगा, 0 टू l। ठीक है, अब क्या करो, p अपॉन टी, k का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। k का वैल्यू क्या है, b1 माइनस b2 अपॉन l, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं b1 माइनस b2 अपॉन l। ठीक है, ये यहाँ पुट कर दिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ भी k का वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो k का वैल्यू हम पुट करेंगे तो log b1 माइनस k, सर k का वैल्यू क्या है, b1 माइनस b2 अपॉन l इंटू x, और इस टोटल को 0 से l तक हम पुट कर दें। सर k इंटू एक्स हो रहा है तो k से डिवाइड भी तो होगा ना, क्योंकि x का मल्टीपल k है। हाँ, तो यहाँ तो डिवाइड किया, देखो यहाँ हम लिख हाँ दिए सर। इसको हाँ माइनस सर सर सही माइनस है की सर। होगा, क्योंकि माइनस भी होगा। ठीक है, यस अब हम सर। क्या कर रहे हैं, k का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं वहां से। k हम क्या माने, b1 माइनस b2 अपॉन l, b1 माइनस b2 अपॉन l, और यहाँ भी हम b1 माइनस b2 अपॉन l पुट कर दिए और x हो गया। ठीक है, अब सर देखो यहाँ प्लस b2 न होगा, कहाँ पे, यहाँ पे अभी हम इसे ब्रेक नहीं किए हैं, ये ब्रैकेट में ही है अभी। ठीक है, ये माइनस को अभी हम ब्रेक नहीं किए हैं, इसको अभी ऐसे ही छोड़ दिए हम, मतलब समझ लो ये वाला मेरा ब्रैकेट में। क्लियर है, सर k के कहाँ जगह पे पर उतना Yes, sir. लिखा हुआ है b1 माइनस b2 अपॉन l। हाँ, b1 माइनस b2 अपॉन l, जो यहाँ वैल्यू हम रख रहे हैं b1 माइनस b2 अपॉन l को k माने हैं। ठीक है, अब क्या करो, इस पार्ट को रहने दो। यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, जब लिमिट आता है तो इस जहां जहां x है वहां हम लोग पहले अपर लिमिट प्लेस करते हैं, फिर माइनस करके लोअर लिमिट प्लेस करते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पे l पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा p अपॉन टी, p1 माइनस b2, और इस l को हम ऊपर भेज सकते हैं, तो यहाँ भेज दिए हम। ठीक है, अब देखो अंदर वाला पार्ट क्या है, log, पहले l को पुट करो यहाँ पे, तो l को जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, b1 माइनस b2 अपॉन l इंटू l। ठीक है, उसके बाद फिर जीरो को प्लेस करेंगे, तो जीरो जब लोअर लिमिट प्लेस होता है तो माइनस लगता है, तो माइनस लॉग, और यहाँ पे देखो माइनस के है जो यहाँ पे ऑलरेडी इंटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे Yes, माइनस के था तो इसका माइनस हमको रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो अगर हम जीरो पुट करेंगे तो x का वैल्यू अगर हम जीरो पुट करेंगे तो ये टोटल टर्म जीरो हो जाएगा, तो केवल बच जाएगा यहाँ पे log b1। क्लियर है, यस सर। एक बार l को पुट कर दिए, फिर माइनस करके जीरो को पुट कर दिए, अब क्या हो जाएगा, ये माइनस pl अपॉन टी b1 माइनस b2 इंटू, देखो यहाँ l कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, l यहाँ कैंसिल हो गया, अब इसको थोड़ा माइनस ब्रैकेट को तोड़ो तो क्या होगा, b1 माइनस b1 प्लस b2।
ये जो ब्रैकेट को हम ब्रेक करेंगे तो b1 माइनस b1 प्लस b2, b1 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स केवल b2 बच जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ये log b2 माइनस log b1। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं PL अपॉन TE P1 माइनस B2 log A माइनस log B log M माइनस log N, log M बाय N होता है log, या पहले एक काम करो, इस माइनस को अंदर डाल दो, ये माइनस अंदर चला जाएगा तो ये यहाँ माइनस कर देगा और इसको प्लस कर देगा। ठीक है, यस तो log M माइनस log N log M बाय log N। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा इलोंगेशन का फॉर्मूला। अब बताओ किसी को कहीं पे कुछ दिक्कत हो रहा है तो पूछो, कोई ऐसा पॉइंट जो समझ में ना आया हो। ये पूरा मैथ यूज किया और कुछ नहीं है, कंसेप्ट जितना था स्टार्टिंग में ही था। सही से समझ में आ गया है। क्लियर है? यस सर। और सबका क्लियर है ना, किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं है? नो सर। नोट हो गया? क्या चीज? नोट हो गया ये वाला? चलो अब हम लोग देखते हैं ये वाला कौन सा था, इसका क्रॉस सेक्शन कैसा था, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन था। अब हम लोग सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का देखेंगे, मतलब जो हमारा कोन होता है इस शेप का। हुआ क्या चीज? माइनस log आवाज सर इसका आवाज ही साफ नहीं आता है। चलो ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं इस शेप का। अभी क्या था, क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर था, अब क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, सर्कुलर होगा। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, इसमें देखो क्या होगा, डायग्राम वैसा ही बनेगा, डायग्राम में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि फ्रंट व्यू से हम लोग देखेंगे तो डायग्राम ऐसा ही दिखेगा। D1 ये हम मान लेते हैं D1 है, यहाँ पे इस इंड पे डायमीटर D1 है और इस इंड पे जाते जाते डायमीटर D2 हो गया। लोड लग रहा है, यहाँ पे P का लोड लग रहा है, यहाँ भी P लोड लग रहा है। ठीक है, लेंथ L है। ठीक है, फिर से हम लोग सेम कंसीडर, सेम प्रोसेस एकदम यूज करेंगे, कोई अंतर नहीं होगा। एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे एट ए डिस्टेंस ऑफ x, लेंथ dx का। ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द बिगर एंड वी विल कंसीडर द एलिमेंट ऑफ लेंथ dx। ठीक है, अब इस एलिमेंट का हम लोग इलोंगेशन निकालेंगे, तो इलोंगेशन अब हम यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लेते, देखो पहले एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले इस एलिमेंट का डायमीटर निकालना होगा, तो डायमीटर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का डायमीटर क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली जैसा हम लोग पीछे देखे थे, D1 माइनस चेंज कितना हो रहा है, D1 टू D2, D1 टू D2 चेंज हो रहा है कितना लेंथ में, L लेंथ में। ठीक है, तो X लेंथ में कितना चेंज हो जाएगा, इतना। ठीक है, और D1 माइनस इसको हम फिर से K मान लेते हैं और X। इस बार ये पॉइंट समझ में आ गया ना, इसको डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। यस सर।
बिल्कुल वही प्रोसेस यूज किया जैसे हम लोग पिछला बार कर रहे थे, वहां पे विद मेरा वेरी कर रहा था, यहाँ पे डायमीटर वेरी कर रहा है। ठीक है, यस तो सर। डायमीटर निकल गया, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया एलिमेंट का एरिया क्या होगा, क्योंकि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है इसलिए पाई बाय 4 डी स्क्वायर, और डी कितना है यहाँ पे, d1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ यस पे सर। हमारा क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, अगर हम ये लोग इस इधर दिखाएंगे क्रॉस सेक्शन को तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये वेरी कर रहा है मेरा क्रॉस सेक्शन, तो यस ये सर। एरिया हो गया। अब इलोंगेशन निकाल लेते हैं एलिमेंट का, इलोंगेशन ऑफ एलिमेंट, ये क्या हो जाएगा, फोर्स पी, पी दोनों साइड सेम लग रहा है, यहाँ पे लेंथ हमारा dx हो जाएगा अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 d1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर और फिर इंटू ई। ठीक है, पी एल अपॉन ए ई। अब अगर अब टोटल चाहिए, टोटल इलोंगेशन, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे ओवर 0 टू एल पी डी एक्स अपॉन पाई बाय 4 d1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई। ठीक है, अब देखो यहाँ पाई बाय 4 मेरा कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है और फोर्स कांस्टेंट है, तीनों को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और इस 4 को हम ऊपर दे रहे हैं। ठीक है, इस फोर्स को ऊपर ले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 4p अपॉन पाई ई। ठीक है, और अंदर मेरा रह जा रहा है dx अपॉन d1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर फ्रॉम 0 टू 1। अब देखो 1 बाय एक्स स्क्वायर, इसको टोटल को मान लो कुछ x है, एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स पर पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 होता है ये इंटीग्रेशन। -1 अपॉन एक्स। यस सर। हाँ, मींस इसको लिख सकते हैं Yes, -1 sir. अपॉन एक्स, लिख सकते हैं -1 अपॉन एक्स, तो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 4p अपॉन पाई ई, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन d1 माइनस के एक्स विथ नेगेटिव साइन 0 टू एल। सो ये हमारा माइनस के भी डिवाइड में जाएगा। यहाँ पे एक काम करो, देखो यहाँ पे जो कॉफिशिएंट है एक्स के साथ वो भी डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो माइनस के हमारा डिवाइड में जाएगा और माइनस दो माइनस आ रहा है, देखो तो माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अभी मान लेते हैं यहाँ पे -5x² है, तो ये माइनस ऑलरेडी है पहले से, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा -1 अपॉन 5x विथ माइनस। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, केवल पाई ई इंटू के कर देते हैं। ठीक है, अब एल का वैल्यू पुट करते जाओ, 4p अपॉन पाई, पहले ई के का वैल्यू पुट कर लेते हैं, के हमारा क्या है d1 माइनस d2 अपॉन एल, d1 माइनस d2 अपॉन एल। ठीक है, इनटू अब यहाँ पे करो 1 अपॉन d1 माइनस के हमारा क्या है d1 माइनस d2 अपॉन एल, एक्स का वैल्यू यहाँ पे रहने दो, एल ले लीजिए 0 सर। टू एल। ठीक है, अभी हम क्या किए, केवल यहाँ पे के का वैल्यू पुट कर दिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप में लेते हैं, अब लिमिट प्लेस करते हैं। ठीक है, लिमिट को प्लेस करो, तो एल प्लेस करेंगे तो देखो क्या होगा, एल एल कैंसिल हो जाएगा और जब ये माइनस अंदर जाएगा तो d1 माइनस d1 प्लस d2 हो जाएगा, तो d1 माइनस d1 कैंसिल हो जाएगा और d2 बच जाएगा यहाँ पे, तो 1 अपॉन d2, और 0 प्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 अपॉन d1। ठीक है, एल को ऊपर ले जाते हैं, पाई ई d1 माइनस d2 इंटू यहाँ पे एलसीएम लो, d2 d1 एलसीएम हो जाएगा, पुट करेंगे d1 माइनस d2 हो जाएगा। ठीक है, ये d1 माइनस d2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा मेरा
4PL अपॉन पाई ई, और ये दोनों को यहाँ ले आओ D1 D2, ये हो जाएगा इलोंगेशन का फॉर्मूला। देखो यहाँ फिर से लिख दे रहे 4PL अपॉन पाई ई D1 D2। सर ये सर्कुलर के लिए हो गया। हाँ, ये जब सर्कुलर टेपर्ड क्रॉस सेक्शन होगा तो। रेक्टेंगुलर के लिए अभी जो हम पीछे डिफाइन किए वो वाला होगा, ये सर्कुलर का हो जाएगा। देखो रेक्टेंगुलर का कहीं तुमको ज्यादा ऑब्जेक्टिव में देखने को नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल में, लेकिन इस ये बहुत ज्यादा यूज होगा, ये हमेशा यस ध्यान में रखना। यहाँ देखो अंतर ज्यादा नहीं है, अभी हम एक कंपैरिजन करवाएंगे, ठीक है। ये नोट हो गया? यस सर, सब हो गया। नहीं सर, नहीं हुआ अभी है, तक? करो। नहीं। हो गया सर। चलो, तो एक हम कंपैरिजन करवा रहे हैं, उस कंपैरिजन को थोड़ा समझो। देखो हम कंपैरिजन करते हैं इलोंगेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। इसका फॉर्मूला क्या था? इलोंगेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार, मतलब कुछ ऐसा हम लिखते हैं, ठीक है। डेल्टा बता रहा है इलोंगेशन और पीबी बता रहा है प्रिज्मेटिक बार का, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था? देखो PL अपॉन AE, और एक सर्कुलर बार का एरिया क्या होता है? π/4 d²। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? नो सर। नहीं सर। इस 4 को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? 4PL अपॉन पाई d²। तो लिख सकते हैं यहाँ पे 4PL अपॉन पाई d²। ठीक है। इलोंगेशन ऑफ टेपर्ड बार का क्या था? सर पीबी मतलब? इलोंगेशन, पीबी मतलब प्रिज्मेटिक बार, ठीक है, प्रिज्मेटिक बार। इलोंगेशन ऑफ सर्कुलर टेपर्ड बार। इसका भी हम फॉर्मूला डिराइव किए, इसको हम लोग टेपर्ड बार लिख रहे हैं, ठीक है। टीबी, टीबी मींस टेपर्ड बार। इसका फॉर्मूला भी क्या आया था? 4PL अपॉन पाई d1 d2। जी। देखो अब अगर हम पुट कर दें इफ d² इक्वल टू d1 इंटू d2, ठीक है, अगर हम ये पुट कर देंगे तो क्या होगा? इसका और इसका दोनों का एलोंगेशन सेम हो जाएगा। यस सर। क्योंकि देखो यहाँ पे d² है, यहाँ पे d1 d2 है, इस d1 d2 को d² के बराबर पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? 4PL अपॉन पाई d²। ये भी वही है 4PL अपॉन पाई d², तो दोनों सेम हो गया। यस सर। ठीक है, तो इफ d² इक्वल टू d1 d2 देन डेल्टा ऑफ प्रिज्मेटिक बार इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ टेपर्ड बार। ठीक है, इसको स्टेटमेंट में लिखो। सर ये उतार लेने दीजिए पहले।
elongation of prismatic bar under an axial load। यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, डी स्क्वायर इक्वल टू d1 d2 है, मीन्स डी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ d1 d2। ये फिर रुक जाएगा, ठीक है। डी स्क्वायर इक्वल टू d1 d2, और हमको लिख सकते हैं डी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ d1 d2, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। For same elongation of prismatic and tapered bar under axial load, the dia of हो गया नोट। सर थोड़ा सा और हो जाए। हो गया। सबका हो गया। हो गया है ऊपर वाला उसका। चलो देखो इस पॉइंट को समझो कि अगर हमारे पास एक प्रिज्मेटिक बार दिया हुआ है, ठीक है, एक प्रिज्मेटिक बार मेरे पास है ऑफ डायमीटर डी का, और एक टेपर्ड बार दिया हुआ है, ठीक है, ऑफ डायमीटर इस साइड d1 है और इस साइड d2 है, और अगर दोनों बार पी लोड से सब्जेक्टेड है, सेम पी लोड से दोनों बार मेरा सब्जेक्टेड है, ठीक है, तो इस बार का इलोंगेशन इस बार के इलोंगेशन के बराबर तब होगा इलोंगेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार एंड टेपर्ड बार अंडर एक्सियल लोड। वो सेम होगा, कब सेम होगा, जब इसका axial load डायमीटर इस दोनों के डायमीटर के ज्योमेट्रिक मीन, इसको हम लोग ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। एक देखो एरिथमेटिक मीन होता है, जैसे कि एरिथमेटिक मीन 2 5, यहाँ पे 3 3 बढ़ रहा है 8 11, ये क्या हो गया, ज्योमेट्रिक मीन हो गया। इसमें देखो यहाँ पे 3 बढ़ रहा है ना, ये हमारा अरिथमेटिक मीन होगा, यहाँ पे सेम बढ़ रहा है, तो एक होता है अरिथमेटिक मीन, मीन्स बीच वाला वैल्यू जो होगा वो बगल दोनों के सम के बराबर होगा, बटा 2 कर दो वो बराबर होगा, और इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट को ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर डी का वैल्यू इन दोनों के प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के बराबर हो जाता है
तो इन दोनों बाद का एलोंगेशन सेम हो जाएगा। ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये हमेशा याद रखना। यस सर। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है, कुछ कंफ्यूजन नहीं ना है? चलो अब क्वेश्चन लो कल। देखो एक क्वेश्चन हम करवा नहीं दे, इसको बस देख लो कैसे करना है। अगर ये मेरा दिया हुआ है, सर ब्लैक दिख रहा है। हाँ रुको एक मिनट, लाइट चला गया। एक मिनट वेट करना, ठीक है? ठीक है सर। लाइट बंद होगी। क्या सर? सर आवाज क्लीन नहीं आया। नहीं तुमको नहीं बोल रहे थे। ठीक है सर। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, इसमें अगर बोलेगा टोटल एलोंगेशन निकालिए बार का। ठीक है, इसमें अगर बोलेगा टोटल इलोंगेशन बार का निकालिए, तो क्या करेंगे, इसका अलग से निकालेंगे और इस सेक्शन का अलग से निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला, अगर ये डायमीटर दिया हुआ है इसका d1 और इसका डायमीटर मान लेते हैं यहाँ d दिया हुआ है, और ये इंड का डायमीटर यहाँ पे दे दिया है d1। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 4pl अपॉन पाई d स्क्वायर। ठीक है, प्लस सर। इसका एलोंगेशन क्या हो जाएगा, 4pl अपॉन पाई। एक डायमीटर D1 देखो, इस इंड का डायमीटर d होगा और इस इंड का डायमीटर d1 होगा। D1 ठीक है, यस सर। क्लियर है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है? नहीं सर। क्या हुआ, सभी को चला गया क्या? सर हम लोग तीन ही बच रहे हैं। और बाकी के लोग दोनों को समझ में आ रहा है ना, इसमें दिक्कत नहीं ना है? ना दिक्कत तो नहीं सर। नहीं सर। चलो ठीक है, तो ये वाला हम क्वेश्चन करवा नहीं दे, ये वाला हम तुम लोग को दे देंगे टास्क सॉल्व करके लिखना। चलो देखो एक हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। यस सर। देखो केवल डायग्राम लिख लो, डायग्राम से सॉल्व कर लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है थिकनेस, ये हम बाद में लिख देते हैं, पहले देख लो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। 60, ये इस साइड जो दिया हुआ है ये 60 है। ठीक है, और इस साइड जो है ये 40 है। ठीक है, और लोड जो लग रहा है दोनों साइड ये 60 किलोन्यूटन का लोड लगता है, और टोटल लेंथ मेरा 600 mm है। और दिया हुआ मटेरियल का जो थिकनेस है ये 10 mm दिया हुआ है, और ई दिया हुआ है 2 × 10⁵ MPa। ठीक है, ये बोल रहा है इलोंगेशन निकालिए।
तो इलोंगेशन निकल जाएगा, निकाल के बताओ कितना आता है। इलोंगेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा जो होगा, ये देखो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है क्योंकि थिकनेस दिया हुआ है, ठीक है, यानी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन वाला फॉर्मूला लगेगा। इस पे प्लेस करो, इस फॉर्मूला पे डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ये हमारा B1 हो जाएगा और ये हमारा B2 हो जाएगा। कितना आया कैलकुलेशन करके इसका वैल्यू? log 3/2 का मान निकाल लेते हैं सर। कैलकुलेटर से निकाल लो। देखो न्यूमेरिकल को शॉर्ट करने का तरीका देखो। 10 into log 3. क्या चीज से बोलो, देखो शॉर्ट करने का न्यूमेरिकल को तरीका क्या है, ये 10⁻³ है और इसका ये जो 2 जीरो है 10⁵ बना देगा, ये 5 जीरो मिलके इसको काट देगा 10⁵, ठीक है, फिर ये जीरो इसको काट देगा। अब इसके बाद इजली सॉल्व करो, क्या क्या आता है सर 0.158 कैलकुलेटर ऐसे करके आ रहा है। डबल सर पूरा डेल्टा का मान आ रहा है कितना? 0.1584 0.1584। नहीं गलत आ रहा है, देखो सर log 3/2 का मान निकाल के बताता हूँ आपको। log 3/2 का मान आ रहा है 0.1760। ठीक है, हाँ सही है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 36 से, वो जो लॉग का मान आया उसको 36 6 into 6 36 यस सर। डिवाइड कर अपॉन दो में 2 से और उसके बाद डिवाइड कर दो 20 से। सर आया सर। उतना ही आ रहा, सकता है इस बुक में आंसर गलत दिया होगा। सर 0.158 ही आ रहा है। इतना ही में आएगा। सर मेरा भी इतना ही आया था। हाँ इस बुक में गलत दिया हुआ था, हम इस बुक का देख रहे थे 0.3649 दिया हुआ इसमें। चलो ठीक है, ये आ गया मेरा इलोंगेशन, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज परसेंटेज एरर इफ एवरेज एरिया इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। अगर हम एवरेज एरिया को कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे तो क्या एरर आएगा, ठीक है। देखो एवरेज एरिया कहने का मतलब क्या हुआ कि ये कितना आएगा, इस इंड का एरिया कितना होगा, d1 into t मीन्स 600 mm², ठीक है, और इस इंड का एरिया कितना आएगा, a2 इक्वल टू b2 into t, ये आ जाएगा कितना 40 into 10 400 mm², ठीक है। ये सर। अलग इस इंड का 600 mm², इस इंड का 400 mm²। ये बोल रहा है एवरेज एरिया लो, एवरेज एरिया मींस a1 प्लस a2 बटा 2,
एवरेज एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 प्लस A2 बटा 2। एवरेज ऐसे ही निकालते हैं, अगर दो एंड का एरिया पता हो तो इसका एवरेज अगर निकालना हो तो एवरेज हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं ना। यस सर। ये कितना हो जाएगा 600 400 अपॉन 2 मीन्स 500। 500 आएगा। ये क्या बोल रहा है, हम क्या किए, ये बोल रहा है कि एक टेपर्ड रॉड था, हम लोग उसे क्या कर दिए, उसको एक एवरेज एरिया में कन्वर्ट कर दिए 500 mm² में, और उसको कुछ ऐसा बना दिए। ठीक है, यानी एक नया हम रेक्टेंगुलर बार बनाए जिसका एरिया कितना है, सेम लोड लग रहा है, लेकिन एरिया इसका कितना है 500 mm²। ये बोल रहा है कि एक टेपर्ड बार को हम लोग एक प्रिज्मेटिक बार में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, और यहाँ पे एरिया कितना ले रहे हैं, इन दोनों का एवरेज। ठीक है, इस तरह से अब हम कन्वर्ट कर दिए। अब इसका एलोंगेशन निकालो, इसका एलोंगेशन कैसे क्या आएगा, डेल्टा इसका कितना हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूला PL अपॉन AE। ठीक है, लोड पुट करो 60 × 10⁻³ लेंथ इतना ही होगा 600 अपॉन एरिया, अब क्या लेना है, ये 500 लेना है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हम लोग नहीं लेंगे, 500 इंटू ई का वैल्यू 2 × 10⁵। ठीक है, ये हो जाएगा 0.06 mm, सॉरी 0.36 mm। क्लियर है। यस सर। ठीक है, अब लेकिन ये पूछ रहा है एरर। एरर देखो क्या होता है, एरर डिफाइन होता है मेरा ट्रू वैल्यू माइनस एवरेज वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। ये होता है मेरा परसेंटेज एरर का फॉर्मूला। ठीक है, एरर होता है ट्रू वैल्यू माइनस एवरेज वैल्यू, और उसको अगर हम ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मेरे दे देगा परसेंटेज एरर। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू क्या था, एक्चुअल में मेरा क्या था, यही था ना, ये मेरा Yes, sir. एक्चुअल केस था, तो इससे जो वैल्यू आया ये मेरा ट्रू वैल्यू होगा। मींस यहाँ पे पुट करो 0.15848 माइनस एवरेज वैल्यू कौन सा आया 0.36 0.36 डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू जो है मेरा 0.1548। 848। सर माइनस में आ रहा है 1.27158 ऐसे। देख रहे मीन्स ये कितना आ रहा है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यस सर। कितना आ जाएगा 127.1567, ये माइनस में आएगा। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया एरर, इतना परसेंटेज एरर आएगा। ये निगेटिव साइन यहाँ ये बता रहा है कि मेरा इस टाइम जो एक्चुअल केस में ट्रू केस में जो इलोंगेशन था वो कम है, और इस एवरेज केस में इलोंगेशन मेरा ज्यादा आ रहा है, इस वजह से यहाँ माइनस आ रहा है ना। यहाँ माइनस ये Yes. रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वाला वैल्यू कम है, ये वाला वैल्यू ज्यादा है। यस सर। यानी मेरा इलोंगेशन क्या हो रहा है, एवरेज वैल्यू ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो एवरेज केस में ऐसे निकालना। अब लेट सपोज ये मेरा अभी रेक्टेंगुलर था, अगर ये विद होता मींस यहाँ D1 होता, यहाँ D2 होता,
और ये बोलता है कि आप पहले इसका एलोंगेशन निकालिए, तो हम फॉर्मूला लगा के निकाल देते हैं। फिर वो बोलता है कि एवरेज निकालिए, एवरेज कैलकुलेशन कीजिए। तो एवरेज कैलकुलेशन यहाँ पे कैसे करते हैं हम लोग, या फिर इसका एरिया निकाल लो, इसका एरिया निकाल लो, दोनों का एवरेज ले लो, या फिर देखो डायरेक्ट तरीका क्या है, डायमीटर को पहले एवरेज कर दो। ठीक है, एवरेज डायमीटर क्या हो जाएगा, d1 प्लस d2 बाई 2। अब एरिया निकाल लो, एवरेज एरिया। अब एवरेज एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 इंटू डी एवरेज का होल स्क्वायर। ये पॉइंट समझ में आ रहा है ना। देखो हम लोग क्या कर रहे थे, अलग अलग एरिया निकाले और दोनों को एवरेज कर दिए। वो कितना दिया हमें, 500। अब देखो इसी केस में हम क्या कर रहे हैं, चूंकि विद चेंज हो रहा है, तो एक काम करो, यहाँ पे विद का एवरेज ले लो, b1 प्लस b2 बाई 2, तो कितना हो जाएगा 60 प्लस 40 बाई 2 मीन्स 50। ठीक है, अब इस 50 को, ये हमारा हो गया एवरेज विद। एरिया Yes, क्या हो जाएगा, एवरेज एरिया बी एवरेज इंटू टी, क्योंकि टी वेरी नहीं कर रहा है, तो 50 इंटू 10, देखो सेम आ रहा है ना, 500 Yeah. 500 मीन्स, या फिर हम एरिया A1 निकाल लिए, एरिया A2 निकाल लिए, दोनों को एवरेज कर दिए, या फिर विद वेरी कर रहा है तो विद को हम लोग एवरेज कर दिए, 60 प्लस 40 बाई 2 50, उसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी एवरेज एरिया दे देगा। ठीक है, उसी तरह डायमीटर में कर सकते हैं, ये एरिया निकाल लो यहाँ का पाई बाय 4 d1 स्क्वायर, यहाँ का निकाल लो पाई बाय 4 d2 स्क्वायर, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, वो भी सेम रिजल्ट देगा। या फिर डी एवरेज हम कर देंगे d1 प्लस d2 बाई 2, और उसको फिर इस फॉर्मूला से यूज करेंगे, तो ये भी सेम रिजल्ट देगा। Yes. चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चन लिखो, सॉल्व Yes, करना। sir. बोलिए सर। देखो हम क्वेश्चन केवल फिगर बना देने हैं, ठीक है, क्वेश्चन स्टेटमेंट नहीं लिखा है, फिगर में हम सारा डाटा दे देंगे, सॉल्व कर लेना। P इक्वल टू कितना लिखल है सर, ब्लर कर रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। 30 किलोमीटर। ठीक है सर। देखो ई स्टील का दिया हुआ है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ई ब्रास का दिया हुआ है 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर।
ठीक है, टोटल इलोंगेशन निकालना है। दिखता नहीं है। ब्लर आ रहा है क्या? यस सर, ब्लर आ रहा यस है। सर। ये नेटवर्क सही नहीं रहता सर, एकदम गड़बड़ा जाता है नेटवर्क के टाइम। ये तो सही है सर, सही है। सर अब छोड़ दीजिए सर, लीव कीजिए, अब नहीं हो सर। नहीं सर, एक और दे दीजिए सर। एक और क्वेश्चन ले लो, हम देख के बता दे रहे हैं क्या क्या डाटा लिख रहे हैं वो बता देंगे। यस सर। यहाँ पे डायमीटर 30 mm दिया हुआ है। यहाँ पे लोड लग रहा है 30 किलोन्यूटन का। तीनों जो पोर्शन का लेंथ है वो 300 mm है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 300, 300 फिर 300। और इसका डायमीटर जो है वो 20 mm है। देखो ये पूरा जो है ये स्टील का बना हुआ है। ये ए से सी तक पूरा स्टील का बना हुआ है और सी से डी तक कॉपर का बना हुआ है। ठीक है, तो ई हमारा स्टील का कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और ई जो कॉपर का है वो कितना हो जाएगा? 1.1 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी टोटल इलोंगेशन निकालना है। यस सर, निकल जाएगा। ठीक है, देखो ये सपोर्ट को मत देखना क्योंकि दोनों साइड सपोर्ट नहीं है, इसलिए इलोंगेशन यहाँ पे होगा। ठीक है, जो पहले क्वेश्चन करवाए थे यहाँ भी सपोर्ट था, यहाँ भी सपोर्ट था, तब इलोंगेशन या फिर शॉर्टनिंग नहीं होगा, 0 होगा। लेकिन यहाँ पे केवल एक साइड है, एक साइड ये आराम से इलोंगेट करेगा। तो यहाँ पे क्या करना कि जिस भी कोई भी क्रॉस सेक्शन में लोड चाहिए तो उसको ब्रेक करना और केवल राइट हैंड साइड को देखना, क्योंकि इधर पता नहीं चलेगा क्योंकि ये सपोर्ट कितना फोर्स लगा रहा है ये हमें नहीं पता है। यस तो सर। यहाँ पे इसको ब्रेक करना, केवल राइट साइड देखना, 30 का लग रहा है तो इस साइड भी 30 ही लगेगा। तो ब्रास में कितना लगेगा? 30 का। उसी तरह स्टील में निकालना है तो ये स्टील को ब्रेक करना, राइट हैंड साइड देखना 30 30 लगेगा। का लग रहा है। ठीक है, यस सर। ये यहाँ पे के उसी तरह यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को मत देखो। देखो कोई भी एक साइड हमें कंसिडर करना है, वो हम दोनों साइड दिखा देते कि ये बताने के लिए कि इक्वल होता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो
तो यहाँ पे देखो इस साइड तो पता नहीं है क्योंकि इसका भी कुछ फोर्स आएगा, लेकिन ये हमें पता नहीं है, तो हम लोग इस साइड को कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो केवल राइट लेफ्ट इस साइड को देखो, राइट हैंड साइड को, यहाँ ब्रेक करो, राइट हैंड साइड को देखो, यहाँ ब्रेक करो, राइट हैंड साइड देखो, यहाँ ब्रेक करो, राइट हैंड साइड को देखो, तो राइट हैंड साइड से पता चल जाएगा कितना फोर्स आ रहा है। यस सर। चलो ठीक है, एंड कर दें। ठीक है सर।